तो चलिए शौर्या बजाज खुद अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से जानेंगे उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। शौर्या, सबसे पहले स्वागत आपको और कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इतनी छोटी सी हैं आप, कैसे मिली प्रेरणा, कब लगा कि आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, और क्यों आपने 1 तारीख को ही चुना? पहले तो मुझे लाइफ में हमेशा से कुछ ऐसा करना था जिससे मुझे लगे कि कुछ नया किया जा सकता है, और जो मैं हमेशा से करते आ रही हूँ वो उससे अलग है। और 1 तारीख क्योंकि नया साल मुझे एक खुद के नए अकम्पलिशमेंट के साथ चालू करना था, तो मैंने 1 तारीख चुना। शौर्या, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतिहास रच दिया है, अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है? अगला टारगेट तो यही है कि मैं हर 8,000-7,000 मीटर चलूं और दुनिया की सारी ऊंची चोटियों पर मैं जाकर वहां का नजारा देखना चाहती हूँ। शौर्या, जो सवाल और वहां तिरंगा फहराना चाहती हूँ। आपसे पूछ रही हैं हमारी को एंकर, वो खुद भी बहुत छोटी सी उम्र में आपसे ये सवाल पूछ रही है, बट इट्स ओके। मुझे आप ये बताइए, इतना छोटी सी एज, इतना ऊपर जाना, इतना बड़ा विजन रखना और भी आगे के टारगेट्स रखना, कितना मुश्किल आपके लिए अब तक का सफर रहा है? तो जब मैंने चालू किया था तो पहले तो मुझे लगा था कि मैं 5,000 मीटर तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी। तो वहां पहुंचने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर मैं और मेहनत करूं तो मैं ऊपर की पीक्स भी कॉन्कर कर सकती हूँ। ये मैंने सेकंड टाइम फिर से ट्राई किया था, क्योंकि जब इसके पहले मैं गई थी वो नॉर्मल सीजन था एंड तब मैं आधे से वापस आई थी। तब मुझे लगा कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं आगे जो ऊपर की पीक्स का जो सपना देख रही हूँ वो भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर से, जो पिछले बार मैं लैग कर गई, वो मैंने फिर से वर्क किया। मैंने फिर से अपना पूरा फिटनेस मेंटेन किया, डाइट पूरा मैंने हाई प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दिया, और 6 महीने की रिगरस प्रैक्टिस के बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट किया। और इस बार मैंने विंटर में अटेम्प्ट किया जो उससे भी ज्यादा हार्ड था। तो सेकेंड टाइम अटेम्प्ट पर ये मुझसे पीक हुई जो मैंने विंटर में करा। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, और अगर मैं उस समय गिव अप कर देती तो मैं शायद विंटर में ये नहीं कर पाती। शौर्या, माँ बाप का कितना योगदान रहा आपके इन सपनों को पूरा करने में? ये पूरा उन्हीं का योगदान था, क्योंकि मेरे पापा भी काफी माउंटेनियरिंग में थे। तो उनकी एल्बम्स देख देख कर मुझे लगा कि ये चीज है जो मैं भी कर सकती हूँ, या ये चीज है जो लाइफ में मैं मिस कर जाती। तो उनके लिए बड़ा आसान है मुझे मना करना, पर वो हमेशा मुझे जाने देते हैं। उनके लिए मैं समझ नहीं सकती कितना हार्ड है मुझे वहां भेजना, पर उनका ही बड़ा योगदान है मुझे यहाँ भेजने के लिए। शौर्या, मुझे ये बताएं, आपने बताया 6 महीने की आपकी प्रैक्टिस, हाई प्रोटीन डाइट आपने ली, क्या शौर्या खाती थी? मतलब लोग जानना चाहेंगे, कितनी लड़कियां हैं जो आपसे इंस्पायर होंगी, क्या आपका रूटीन था, क्या आपकी डाइट थी, सब बताएं। तो सुबह उठते से ही मैं एक रनिंग और जिमिंग का एक बैलेंस रखती हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना, कार्डियो और वेट लिफ्टिंग, इसका एक बैलेंस होना चाहिए। तो सुबह उठ के मैं 10 से 15 मीटर के रन करती हूँ हफ्ते में कम से कम 4 बार, और फिर मैं उसको जिमिंग और योगा के साथ कंपाइल करती हूँ। और आई एम टू टेक अराउंड 100 to 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे। तो बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है पूरा प्रोटीन करना, पर आई ट्राई टू कंप्लीट इट जितना भी सोर्सेस से हो सकता है। अच्छा, अभी तक आपने जब इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, किस किस ने बधाई दी, घर वालों के, रिश्तेदारों के क्या रिएक्शन थे, वो बताएं। तो पहले तो ऊपर पहुंचते से ही मेरे दिमाग में मम्मा पापा का चेहरा आया कि वो क्या सोच रहे होंगे। और जितना खुश मैं हूँ उतने खुश, उससे ज्यादा खुश है सब लोग। तो वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे सभी लोगों ने बधाई दी है। शौर्य, कभी आपके जहन में ऐसा सवाल आया कि मैं कैसे कर पाऊंगी, अभी तो मेरी उम्र बस 18 साल है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? और अगर ऐसे सवाल आए तो आपने खुद को कैसे समझाया? ये सवाल पल पल आए जब मैं यहाँ से निकली, जब मैं अपना पैकिंग कर रही थी जाने के लिए, जब मैं चढ़ रही थी, हर वक्त ये सवाल आ रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि हर एक कदम के साथ लग रहा था कि हम रुक जाते हैं, पर हर एक कदम था कि अब हम लोग समिट के एक कदम और पास आ गए हैं। तो ये सवाल जब तक मैं ऊपर तक नहीं पहुंची तब तक ये सवाल आ ही रहे थे। पर वही कि ऊपर पहुंच के जो खुशी मिलती है, जो तिरंगा फहराने का जो खुशी है, वो मुझे देखनी थी, इसलिए मैं बस यही सोच के ऊपर चढ़ती गई। बिल्कुल शौर्या, चलिए उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी, अपने माता पिता का, देश का नाम रोशन करती रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।